चाइना इनसे को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस है आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। अभी तो गिनवाना शुरू किया है, गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे, एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। अरे क्या बोलिएगा, बोलेंगे कुछ बचा क्या, जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की धरती पर। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? और वो संविधान दिखा रही है। बिल्कुल, संविधान बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे, पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए, ये पूरे देश आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे इसी बात कहता हूं जनरल जी, चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो सुनी होगी। देखिए सुप्रिया जी सामने दिखा रही, कर्नाटका में 1500 किसान मर गए, राहुल गांधी झांकने नहीं गए, ये महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रही है। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं, आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगते हैं? गोडसे मुर्दाबाद, और कहना चाहते हैं गोडसे मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर होने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस 4 दिन बचे हैं। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे पूरे महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहा है। हालांकि इस नारे पर महायुति में मतभेद है। अजीत पवार को इस नारे पर आपत्ति है। अजीत पवार का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये सब नॉर्थ में चलता होगा, ये सब हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलता। इस पर बीजेपी का कहना है कि अजीत पवार अलग विचारधारा से आए हैं, इसलिए नारे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और हम उनको समय आने पर समझा लेंगे। तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना और संविधान पर पूरा फोकस है। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जयालोक और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कह रहे हैं आप लोग डोजिया लेकर घूमते थे, उन्होंने हर हमले पर जबरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैयां करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। कोई क्यों बताएगा कि आईएसआई पठानकोट क्यों आई, क्यों गए मोदी जी, क्यों अडवाणी जी मजार पर गए थे जिन्ना की? ये कौन बताएगा? कौन ये बताएगा कि लगातार ये लोग जिन्ना की सोच? ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। अंजना जी हो गया, जवाब दीजिए। ये वहां पर लगे अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब सुनिए, अब जवाब। जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि कोई हमारे सेना को खून की दलाली करवा रहा था, कोई हमारे सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, हमारी सेना को कह रहा था चील कौवे मार के गिरा दिए, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये ऐसी पार्टी है सामने। शौर्य और अधव्य साहस अगर किसी में है तो वो हमें है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं, 370 रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कहता है, यूएन में जाके कहता है, और आप 370 रिस्टोर करने के लिए प्रस्ताव ले आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। आप क्या बोलिएगा? आपका कोई मुंह है? पाकिस्तान के कहने पर नेहरू जी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा के ले गए। किसने ले कश्मीर को इंटरनेशनल बनाया? आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। आज तक ने दिखाया कि कैसे 26/11 का मास्टरमाइंड जकील उल रवी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये तो घूम घूम के हर जगह बोलते थे पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनकी सरकार है। कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, मिन्नतें मांग रहा है हमसे कि टूर्नामेंट हमारे यहां करवा लीजिए। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। कौन महान महिला थी? ओसामा जी हो जाते हैं। कौन महान नेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे, एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। बात तो सही है। और सच्चाई में मैं कह रहा हूं आप लोग को, बहुत घृणित पार्टी हैं आप। अपने आप को कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कितनी घृणित पार्टी हैं आप, कि आप इस देश को देश मानती ही नहीं है। इतने टुकड़े कर दिए इस देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा, बोलेंगे कुछ बचा क्या, जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की धरती पर। गेंदा फूल चढ़ा दीजिए जाके कांग्रेस पार्टी की धरती पर, अच्छा लगेगा। अंजना जी, लोकतंत्र में जब एक राज्य में, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। ये इनकी लोकतंत्र में, ये इनकी बाबा साहब के संविधान में आस्था है। बार बार इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। आपने खड़ा कर दिया मैदान में लाकर सुरक्षा एजेंसियों को। यह काम मत करिए, यह काम फिर कारगिल में भी हो जाएगा, यह काम तमाम जगह हो जाएगा।
उरी से लेकर पठानकोट की। काम मत करिए, हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का इतना तो सिला दीजिए कि उनको लाके भरे बाजार में आप लोग खड़ा कर देते हैं प्रज्ञा ठाकुर और आपके जैसे लोग। वो काम मत कीजिए। हेमंत करकरे को गद्दार बुलाना, उनको श्राप देना और अब कहना कि खुफिया एजेंसीज का फेलियर था, यह काम गलत है। हमारे लोगों ने शहादत देकर इस देश को बार बार बचाया है, यह काम करना बंद कर दीजिए। मैं यहां पर दोबारा डिबेट महाराष्ट्र पर लाना चाहती हूं। जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम जवाब देंगे। हम महिलाओं को 3,000 रुपए उनके खाते में देंगे। हम 25 लाख कपास, सबसे बड़ी बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं? इसकी बात करें। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये मुझे किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही हैं। बिल्कुल, मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल गांधी आ रही प्रशांत पवार जी, आ रही मुझे हाथ दिख रहा है आपका। संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, एक मिनट शांति से रहिए, सुनिए जरा। मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पे रोका कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चुड़ियां पहनी हुई थी। लगातार आर्मी को और खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसी को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने, हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आपने। किस लिए? अब दूसरी बात कहता हूं अंजना जी, चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो सुनी होगी। देखिए सुप्रिया जी सामने दिखा रही, कर्नाटका में 1500 किसान मर गए, राहुल गांधी झांकने नहीं गए। और ये महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रही है। किसानों की बेहतरी के लिए कितने काम हुए हैं पूरे देश में, क्या इनको पता नहीं है? और क्या होता था? शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे ना, क्या कर लिया महाराष्ट्र में? क्या किया किसानों के लिए? महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे, और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है, तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगते? गोडसे मुर्दाबाद जी और कहना चाहती हूं, गोडसे मुर्दाबाद इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। रुको जरा, सबर करो। अंजना जी, आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया, नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। बात तो सही है। दूसरी बात यहां पे पूछा जा रहा है, आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है, और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि यह भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 23 तारीख को 175 प्लस से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उस वक्त भी हम वीर सावरकर जय सावरकर का नारा लगाएंगे। यूबीटी ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, जरा पूछिएगा कि कांग्रेस से नारा लगवा सकते हैं वीर सावरकर या जय सावरकर का? नहीं। शिवाजी महाराज की जय कहलवा सकते हैं? नहीं।
तो ये महामुस्लिम अघाड़ी जो बनाया है ना, तो ये महामुस्लिम अघाड़ी का अंत बिल्कुल 23 तारीख को काउंटिंग वाले दिन ही हो जाएगा। और निश्चिंत रहिए, महायुति पूर्ण बहुमत 175 प्लस के साथ सरकार बनाने जा रही है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर जयालोक और सुप्रिया श्नेर दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।